हिंदुस्तान की राजनीति में कोई अभेद किला नहीं है। मैं आपको थोड़ा उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए बृजमोहन अग्रवाल को अब लोग उनके ही कार्यकर्ता लोग बैठ गए अब हमको नहीं करना है। लोगों को ये नाराज़गी है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सम्मान नहीं किया। और जो क्रिकेट मैच में फिक्सिंग बोलते हैं, जब भी बृजमोहन अग्रवाल जीते हो कद्दावर मंत्री बने तो अपने विपक्षियों के साथ में फिक्सिंग करके, जिसका सब प्रमाण आप लोग जान रहे हैं, ज़्यादा व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा, वो फिक्सिंग करके चलते हैं। उनके कार्यकर्ता को पैसे के बल पर यदि छत्तीसगढ़ की जनता को खरीद करके और दक्षिण की जनता को खरीद करके कोई चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा, तो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ का मतदाता और खास करके आप दक्षिण की बात करें, बहुत सम्मानी बनी, बहुत स्वाभिमानी है। मुझको तो कोई बोल रहे हैं कि वो शराब बांटेगा पैसा, मैं कहा बिल्कुल सब लोग, उनका पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। जो आ रहा है उसको सबको लोग वोट देते समय चुपचाप झाड़ू छाप अपनी जिंदगी। इसी बीच आम आदमी पार्टी की 5वीं सूची आई है और जिसमें रायपुर दक्षिण विधानसभा से सभी को जिसका इंतजार था विजय झांझी से प्रत्याशी बनाया गया है वहां पर। तो आइए हम सीधा बात करते हैं। विजय जी, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने मौका दिया, प्रत्याशी बने, क्या रहेगी सबसे पहले प्रतिक्रिया? मैं तो आम आदमी पार्टी ने मेरे जैसे कार्यकर्ता को टिकट दे करके मेरा सम्मान बढ़ाया। मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, हमारे दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, डॉक्टर संदीप पाठक महासचिव और हमारे प्रदेश प्रभारी संजू झा, प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडी जी के साथ छत्तीसगढ़ के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि मैं आप जो मेरे ऊपर विश्वास किए हैं, विश्वास में कभी विष का वास नहीं होगा। ईमानदारी से चुनाव लड़ करके हम दोनों प्रत्याशी को हराएंगे और आम आदमी पार्टी रायपुर राजधानी में दक्षिण से पहले खाता खोलेगी, उसका उत्तर पश्चिम ग्रामीण सब हम जीत रहे हैं। चुपचाप झाड़ू छाप आ रहा है, कहीं कोई शंका करने की जरूरत नहीं है। विजय जी, रायपुर दक्षिण विधानसभा को भारतीय जनता पार्टी का अभेद किला कहा जाता है। इस अभेद किला के लिए क्या खास रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, रणनीति को तो मैं ओपन नहीं करूंगा। रणनीति हमारी बहुत अच्छी है। मुझको लोग फ़ोन कर रहे हैं, अपने मन से अपने अपने मोहल्ले में प्रचार करना शुरू कर दिए। हिंदुस्तान की राजनीति में कोई अभेद किला नहीं है। मैं आपको थोड़ा नाराज ना होना, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को राजनारायण ने हराया था, विद्याचरण शुक्ल जैसे कद्दावर नेता को रमेश बैस जी ने हराया था, सत्यनारायण शर्मा जो डिप्टी सीएम कहलाते थे अविभाजित मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में, उसको नंदेश साहू जी ने हराया, और सबसे बड़ा जन नेता कहलाने वाले तरुण दादा को हमारे राजेश मूणत जी ने हरा। छत्तीसगढ़ में अब भारत में कोई जीतता नहीं है। मैं जीतूंगा नहीं बोल रहा हूँ, सामने वाला हारेगा तो आप और मैं दोनों जीतेंगे। उनके खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए बृजमोहन अग्रवाल को अब लोग उनके ही कार्यकर्ता लोग बैठ गए अब हमको नहीं करना है। लोगों को ये नाराज़गी है कि उन्होंने कुछ नहीं किया और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को सम्मान नहीं किया। और जो क्रिकेट मैच में फिक्सिंग बोलते हैं, जब भी बृजमोहन अग्रवाल जीते हो कद्दावर मंत्री बने तो अपने विपक्षियों के साथ में फिक्सिंग करके, जिसका सब प्रमाण आप लोग जान रहे हैं, ज़्यादा व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाऊंगा, वो फिक्सिंग करके चलते हैं। उनके कार्यकर्ता को पैसे के बल पर यदि छत्तीसगढ़ की जनता को खरीद करके और दक्षिण की जनता को खरीद करके कोई चुनाव लड़ने की कोशिश करेगा, तो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ का मतदाता और खास करके आप दक्षिण की बात करें, बहुत सम्मानी बनी, बहुत स्वाभिमानी है। मुझको तो कोई बोल रहे हैं कि वो शराब बांटेगा पैसा, मैं कहा बिल्कुल सब लोग, उनका पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। जो आ रहा है उसको सबको लोग वोट देते समय चुपचाप झाड़ू छाप अपनी ज़िंदगी, अपने परिवार की ज़िंदगी, बच्चों की ज़िंदगी और अरविंद केजरीवाल जी के 10 गारंटी को ध्यान करते हुए ईवीएम मशीन जब दबाएंगे तो 2 सेकंड अपने भविष्य, अपने परिवार की भविष्य, आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपकी बेरोजगारी को देखते हुए झाड़ू छाप में बटन दबाना है। दोनों बड़ी पार्टियों का सीधा सीधा यही कहना है विजय जी कि चुनाव के समय ही ज़्यादा आम आदमी पार्टी सक्रिय दिखती है और 12 महीने कहाँ रहती है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? अरे भाई, चुनाव के समय सक्रिय रहती, 12 महीना सक्रिय नहीं रहती, यह कहना जो है ना बिल्कुल गलत है और आरोप है। आपको बता दूं, 1 साल से छत्तीसगढ़ के पूरे जिलों में बदलाव यात्रा चला है। हमारा गांव-गांव तक के सदस्यता अभियान चला है। ऑनलाइन अरविंद केजरीवाल जी का हमने गारंटी दिया। ये लोग तो अब जागे, इसलिए जागे हैं, हमारी पार्टी में कौन कैंडिडेट होगा वो प्रचार करेगा ऐसा नहीं था। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता लोग प्रचार करें, इनके यहाँ ऐसा जो कैंडिडेट होगा भविष्य में या जिसको टिकट मिलेगा वो लोग करते हैं। हमारे यहाँ एक नीति है, अरविंद केजरीवाल जी झाड़ू छाप। आपको और बता दूँ, बड़ा लच्छेदार भाषण देते हैं। दिवाली का समय आ रहा है, बिना कमल फूल के लक्ष्मी जी
प्रसन्न नहीं होते। मैं आपको बता दूं, बिना कमल फूल के नहीं, गरीब आदमी जो फूल चढ़ाता है उस पर लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। कमल का अनिवार्यता नहीं है। जैसे कांग्रेस वाले बोलते हैं पंजा के बिना नहीं जी सकते। आप खुद मीडिया के आदमी हो, छत्तीसगढ़ में हमारे बहुत सारे बच्चे जिनके दोनों हाथ नहीं है, एक पैर कटे, पैर के उंगली से अच्छा राइटिंग लिख करके उन्होंने परीक्षा पास किया। मेरा तर्क यह है कि बिना कमल के काम चल जाएगा, बिना पंजे के आदमी जी जाएगा और मेरिट में आ जाएगा, लेकिन बिना झाड़ू के हमारी माँ बहन सवेरे उठ के सबसे पहले झाड़ू लगाना है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार रूपी झाड़ू लगा करके ख़त्म करेगी और छत्तीसगढ़ में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य के साथ भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। आज देखिए ना, पीएससी में जिस हिसाब से घोटाला हुआ है और मुख्यमंत्री बोलते हैं साक्ष्य बताइए। हाईकोर्ट उनको कह दिया कि आप कार्रवाई कीजिए, वो साक्ष्य पूछ रहे हैं। ये वही मुख्यमंत्री है जो 5 साल पहले झीरम घाटी के बारे में बोलते थे कि मेरे जेब में साक्ष्य रखा है। आज 5 साल में वो साक्ष्य कहाँ गया? जो किए हैं वो उनके साथ हैं। मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही झीरम घाटी का निष्पक्ष जांच कराया जाएगा। कोई मंत्री, कोई अधिकारी जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के नामी गिरामी नेता जो जनता से जुड़े थे, अच्छा हमारा क्या, उनके परिवार के सदस्य थे, उनके नेता थे। जब उनके परिवार, उनके सदस्य के नेता की जाँच नहीं हुई तो आपको लगता है छत्तीसगढ़ में बलात्कार या अभी रमन सिंह के कार्यक्रम में आए थे, नक्सली हत्या हुआ, क्या उसका जाँच होगा? असंभव बात है। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के नामी गिरामी प्रतिष्ठापूर्ण दक्षिण विधानसभा में सब अपने अपने घर से निकलें और स्वेच्छा से अपने आप के लिए हम सबसे हाथ जोड़ रहे हैं। मैंने जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, केवल दिया है। पहली बार जिंदगी में मरने के पहले मांग रहा हूँ, एक वोट अपने परिवार का और अपना वोट दे करके अपनी ज़िंदगी बनाइए, अपना परिवार बनाइए। और जो केजरीवाल जी के 10 गारंटी हैं उसको यदि लागू कराना है तो आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप को पूरे प्रदेश में मतदान करना होगा। हमारी सरकार बनेगी तभी दे पाएंगे। और यदि फिर उनके चक्कर में रहे, जैसे महिलाएं रोटी बदलती है, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, तो अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी और छत्तीसगढ़ की जनता के मान सम्मान या बस्तर के पेशा कानून, ये सब लागू नहीं हो पाएंगे। विजय जी, दक्षिण के मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? आप दक्षिण के मतदाता स्वयं भी हैं और काफ़ी लंबे समय से दक्षिण में रहे हैं, वहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा कहना सबसे बड़ी समस्या ये है कि दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल के पीछे 5 साल घूमने वाले छोटे छोटे कार्यकर्ता, दरी उठाने वाले कार्यकर्ता या और पदाधिकारी रहे, क्या वो लोग विधानसभा के लिए लायक नहीं है? हम लोग मठाधीश बोलते हैं ना, मठाधीश का अर्थ होता है जो व्यक्ति मठ में बैठ गया वो जब तक जीवित है तब तक बैठेंगे। तो हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी दक्षिण में मठाधीश बन गए हैं और उनके सामने जो मठाधीश है तो मठाधीश ही हैं। उनको भगवान की सेवा करना चाहिए, घंटी बजाना चाहिए और मंदिर की जो संपत्ति है, इशारों में बोल रहा हूँ समझ जाना, उसकी सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि मंदिर की संपत्ति उनकी नहीं है, छत्तीसगढ़ के जनता के दानवीर कर्णों की संपत्ति है। उसकी सुरक्षा करने में वो असफल रहे हैं, उससे आम जनता नाराज़ है। और जहाँ जा रहे हैं केवल नारियल ले रहे हैं, प्रणाम करा रहे हैं। तो मेरे को लगता है चुनाव जीतने के बाद जो जनता उनके पास कार्य कराने जाएगा, एक तो उनकी सेक्रेटरी रहती है, तो सबसे पहले प्रणाम करेगा तब कार्य होगा। लोकतंत्र में प्रणाम का रास्ता नहीं। हमारे आम आदमी पार्टी में एक सिस्टम है कि बाकी पार्टियों में नेताओं को प्रणाम करते हैं, हमारे अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान जी किसी से प्रणाम नहीं करवाया, दूर से हाथ जोड़ते हैं। विजय जी, दक्षिण में हाई प्रोफाइल सीट भी है, सबकी निगाहें दक्षिण पे ज़्यादा टिकी हुई हैं, जो कि कांग्रेस ने भी इस बार छत्तीसगढ़ी प्रत्याशी को उतारा है। कांग्रेस भी कह रही है छत्तीसगढ़ियावाद हमारा सबसे स्ट्रांग पॉइंट है। छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर आम आदमी पार्टी क्या कहेगी? देखिए, मैं छत्तीसगढ़ियावाद के बारे में आपको बता दूं, जितने प्रत्याशी हैं यहाँ जन्म लिए कि नहीं छत्तीसगढ़ में, पता लगा लो। पुरानी बस्ती के जितने बुजुर्ग हैं उनको पूछ लो। मैं पुरानी बस्ती जहाँ रहता हूँ वहाँ जन्म लिया, वहीं पला बढ़ा, नौकरी लगा और मेरी अंतिम यात्रा भी वहीं से निकलेगी। तो जो वहाँ जन्म लिए, पैदा हुए, लोगों के सुख दुख में आ गए, जनता उनको ही वोट देने वाली है। इनके लच्छेबाजी, छलावा और साड़ी, दारू, पैसा, सबसे छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण के मतदाता बिकने वाला नहीं है, वो बिकाऊ नहीं टिकाऊ है। और उसी के स्वाभिमान सम्मान के लिए मैं लड़ रहा हूँ और मुझको विश्वास है कि किसी मतदाता को भी खरीद नहीं सकता। हम उनके सम्मान के लिए, उनके परिवार के सम्मान के लिए, उनके घर के लिए, पट्टा के लिए, सबके लिए हम काम करेंगे और हम काम करने आए। विजय जी, आप कर्मचारी नेता भी हैं, तो कर्मचारियों का कितना सपोर्ट मिलेगा विजय झांझी को? मैं बताऊं, लोग बोलते हैं कर्मचारियों का कितना सपोर्ट मिलेगा। कर्मचारियों का 100 नहीं 200% सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि सब कर्मचारियों के साथ में छलावा हुआ। लोग अनुकंपा नियुक्ति की बहनें आप खुद गए हैं सौरभ जी,
क्या नहीं किए, वो शव यात्रा निकाले, शव बने, तालाब में डूबे, अंत में हिंदू संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, राम और रहीम की बात करते हैं, वो महिलाओं को मुंडन तक होना पड़ा। हिंदू धर्म में कब मुंडन होता है? उसके बाद 9 महीने बाद कांग्रेस के नेता लोग मुख्यमंत्री के पास ले जाकर फोटो खिंचवा दिए और मुख्यमंत्री उनको फिर बोले कि आपको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं, जबकि मैं फिर दावा कर रहा हूँ उनका पति मरा है, उनका पिता मरा है, कैसे अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा? क्या लोकतंत्र में 2 कानून है? भारत का संविधान 2 रूप में चलता है कि इंदिरा जी के बाद अनुकंपा नियुक्ति राजीव गांधी जी को, राजीव गांधी जी के बाद अनुकंपा नियुक्ति राहुल गांधी को, मनोज मंडावी के बाद उनकी पत्नी सावित्री, कितना बताऊं, वहां अनुकंपा नियुक्ति है। और जिसको संवैधानिक अधिकार उसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं दे रहे। अनियमित कर्मचारी, कोटवार, आंगनबाड़ी, ये सब नाराज है। तो आपने बोला तो कर्मचारी तो नाराज है, 100% हो गया, एक एक उसकी पत्नी या पति जोड़ के 200% हो गया। पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को लगातार फोन आ रहा है। सरकारी कर्मचारी सामने आकर प्रचार नहीं कर सकता, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान का, जैसे 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छल किया, उनको चड्डी पहन के फूल खिला दिए। इस समय भूपेश बघेल सरकार को भी लाइन में लाने वाले हैं। वही बूढ़ा तालाब धरना फिर चालू होगा और वहीं टीएस सीधे भूपेश बघेल हमारे जैसे जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको विजय झा जी, आप प्रत्याशी बनाए गए हैं। फिर किसी विषय को लेकर हम विजय झा जी से चर्चा में जुड़ेंगे। तो बड़ी खबर यह है कि रायपुर दक्षिण विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। विजय झा जी को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है, तो काफ़ी रोमांच बढ़ गया दक्षिण में। आप लोग जुड़े रहिए न्यूज़ 72 में। मैं हूँ सौरभ नायक, कैमरामैन संदीप के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।